श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा रानी की कृपा सदैव आपके जीवन में बरसती रहे। आज मार्गशीर्ष मास का दिन रविवार का है और तिथि पूर्णमासी है। आज मार्गशीर्ष मास का समापन हो जाएगा। पूर्णमासी के दिन हमें भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को जरूर सुनना चाहिए और साथ ही भगवत गीता का पाठ भी करना चाहिए। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पवित्र पुण्यदायी कथा और साथ ही भगवत गीता के 17वें और 18वें अध्याय का महात्म्य। मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाओं का समापन हमारा 28वें अध्याय में हो चुका है। प्रिय भक्तों, भगवत गीता के 17वें और 18वें अध्याय का रसपान आप पूरी श्रद्धा पूर्वक कीजिएगा और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मार्गशीर्ष मास महात्म्य में हमारी कथाओं को अपना सहयोग दिया। आप सभी ऐसे ही पौष मास महात्म्य की कथाओं को पूरी श्रद्धा के साथ सुनिएगा, क्योंकि पौष मास महात्म्य में हम रसपान करेंगे स्कंद महापुराण की महापुण्यदायी कथाएं जो आपने अभी तक नहीं सुनी है। तो कृपया आप स्कंद महापुराण की कथाओं को सुनने के लिए तैयार हो जाइए और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी विष्णु भक्तों को स्कंद महापुराण की कथाओं को सुनने का सुअवसर प्राप्त हो सके। तो आइए भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम सूर्यदेव भगवान की जय जरूर जरूर लिखिए। पूर्व गिरी उद्याचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में सूर्यदेव आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव, ज्योतिर्गणों के स्वामी और दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में घोड़े जुते रहते हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। हे सूर्यदेव, आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्यदेव की पूजा करता, पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। अगर कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाते। तो उन सबके ताने सुन सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया। एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था, तो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वह साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण तू मांग, क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत है। रोज सुबह वह पूजा करता तो उसे वही आवाज सुनती। सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए बहुत दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको क्या हो गया, इतने दुबले पतले कैसे हो गए? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में यह आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगू? मुझे तो मांगना नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी, तुम इस प्रकार कहना, नौखंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पड़पोते
बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा, मुझे तो समझ नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी, धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगी। आंखें घुटने ठीक हो गए तो वह अपने पोते को पालने में झुला सकोगे, देख सकोगे। बेटे बहू होंगे तभी तो पड़पोते के दर्शन होंगे। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ की, सूर्य देव को अर्घ दिया, तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसे ही कहा तो ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान ने कहा, देखने में तो भोला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, जब तेरी इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। आया देखता है, टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा था। दास दासियां आ जा रही थी। तो ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी, एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उसी समय महल के एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है, आ जाओ स्वामी, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी ना था, अब ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ चोरी की? क्या कुछ किया है? मुझे सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैंने तो कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं, अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे अपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले की करना। तो प्रेम से बोलो, सूर्य भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती जी, 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाया गया। अब 17वें अध्याय का अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों की मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली। सिंहल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंहल द्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल की मारी से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया। उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रसित होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी सोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है। हाथीवानों को बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पर्दा अर्पण किया जहाँ हाथी ज्वर ग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित
वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले और भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है? वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं, दान तप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपया करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी की कथा अनुसार राजा ने जब वैसा ही किया, तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तो दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ और इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में जाति क्या थी? क्या स्वरूप था? कैसा आचरण था? और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। उसके बाद नरश्रेष्ठ मालव नरेश ने भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। तो हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देव आदियों को पूजन करता है, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है या राजसी है या तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों से केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी और तामसी ऐसी तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मेरे से सुन। मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उसमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, दम और अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को शरीर, मन, इंद्रियों के रूप में परिणित हुए आकाश आदि पांच भूतों को और अंतःकरण में स्थित हुए अंतर्यामी को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकनी और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से मन को प्रिय ऐसे आहार भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे, दह कारक, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुषों को प्रिय हैं, तथा जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है और जो अपवित्र है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो ये केवल दंभाचरण के लिए और फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ का तामस यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, शरीर संबंधी तप कहा जाता है, तथा जो उद्वेग को न करने वाला प्रिय, हितकारक और यथार्थ भाषण है, जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का, परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। और मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे ये मन संबंधी तप कहे जाते हैं। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं, और जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए और केवल पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यह राजस कहा गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित और दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है।
ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र को प्राप्त होने पर कृतकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा जाता है। और जो दान कलेश पूर्वक कृतकार के प्रयोजन से बदले में या सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से फल को उद्देश्य रखकर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। और जो दान बिना सत्कार किए तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए मद मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं को खाने वालों और चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए किया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, ओम तत् सत ऐसे तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी की सृष्टि आदिकाल में ब्राह्मण और वेद यज्ञ आदि रचाए गए थे। इसलिए वेद का कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों को शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करने की आरंभ होती हैं। तत् और तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की ही यह सब है। ऐसे इस भाव को फल ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूपी क्रियाएं दान रूपी क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत ऐसे ही परमात्मा का नाम सत्य भाव से और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ ताप दान में जो स्थिति है वह भी सत है ऐसी कही जाती है। उस परमात्मा के अर्थ में किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत है ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन, बिना दान दिया हुआ दान, बिना तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों को परम श्रद्धा और उत्साह के साथ आचरण करे। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब 18वें अध्याय का भी महात्म्य बतलाइए। हे गौरी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय की पावन महात्म्य को जो वेद से भी उत्तम है श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना और सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकी मई लता का मूल और काम क्रोध मत को नष्ट करने वाला इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर और सनक सनकनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती जी, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं। संतप्त मानवों के त्रिभुत ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र सची के साथ निवास करते हैं। एक दिन वे सुख पूर्वक बैठे हुए थे, इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपनी मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक से साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने ना तो मार्ग में कभी पौंसले बनवाए, न पोखरे खुदवाए, न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगाए। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांव में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। फिर भी इसने यहाँ भाग्य की दी हुई सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त हो गई। इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु जी से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए।
वह अकस्मात अपने राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञ का आयोजन किया था। उन्हीं के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी। किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र आकर बैठा हुआ है। उसने न तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया, न यज्ञों का, फिर भी उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? श्री भगवान बोले, इंद्र वह गीता के 18वें अध्यायों से 5 श्लोकों को प्रतिदिन पाठ करता था। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के वचन सुनकर, उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर को देखा, जहाँ कालिका भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों में पारंगत थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उन्हीं के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु जी का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है। यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम बैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती जी, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया है। हे महाभाग, जो पुरुष सदा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ। के उपरांत अर्जुन बोले, हे महाभाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं, और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। और कई एक ऐसे विद्वान हैं जो कि कर्म सभी दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं। और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म त्यागने योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे से निश्चय होकर सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस, तामस तीनों प्रकार का कहा गया है, तथा यज्ञ, दान, तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु वह निसंदेह करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान, तप ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, ये यज्ञ, दान, तप रूपी कर्म और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को, फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए। ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। और हे अर्जुन, नित्य कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सभी दुख रूप है, ऐसे समझकर शारीरिक कलेश के भय से कर्मों का त्याग देता है, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसा समझकर जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उनमें जो आसक्ति और फल की त्याग भावना है, वही सात्विक त्याग माना गया है। हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता, कल्याणकारक कर्म में आसक्ति नहीं होती, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित ज्ञानवान त्यागी है। क्योंकि देहधारी पुरुषों के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है। इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है, वही त्यागी है ऐसा कहा जाता है। सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के बाद भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए, संपूर्ण कर्मों को सिद्ध करने हेतु ये 5 हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार से जान। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता, न्यारे न्यारे कारण, नाना नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा, ऐसे 5वां हेतु देव कहा गया है। क्योंकि मन, वाणी, शरीर से शस्त्र के अनुसार विपरीत भी जो कुछ कर्म करना आरंभ करता है,
उसके ये पांचों ही कारण हैं कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है, उसके पांचों ही कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध रूप आत्मा को करता देखता है, वे मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में, संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं और तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है और कर्ता, करण और क्रिया ये तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात तीनों के संयोग से कर्म बनता है। उन सब में ज्ञान, कर्म, कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार से कहे गए हैं, उनको भी तू मेरे से भली प्रकार सुन। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। और जो ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों का न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में संपूर्णता की सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षण भंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, और जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित, फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ है, वह कर्म सात्विक कहा गया है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है, फल को चाहने वाले अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा, सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य, उत्साह से युक्त, कार्य के सिद्ध होने न होने, हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। जो आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है, दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। जो विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरे की आजीविका का नाशक और शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, तू बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को जो जिस बुद्धि तत्व से जानती है, वह बुद्धि तो सात्विक ही है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है और संपूर्ण अर्थों के विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा अभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा तो सात्विकी है। और हे पार्थ पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म, अर्थ और कर्मों को धारण करता है, वह धारणा राजसी है। और हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख को और उन्मत्तता को नहीं छोड़ता, धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। भरतश्रेष्ठ, सुख में साधक पुरुष भजन ध्यान से रमण करता है, दुखों के अंत को प्राप्त होता है। वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में विषय की सदृश है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह निद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में, देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं जो कि इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। इसलिए हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के, शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए हैं,
और पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, भार, भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना, क्षमा भाव एवं मन, इंद्रियां, शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि और शास्त्र विषयक तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में भी न भागने का स्वभाव, दान और स्वामी भाव, निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्रों के अनुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। सब वर्णों की सेवा करना, ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है, जिससे ये सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सर्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत है। हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम निष्कर्म में सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, और जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है, उसको भी तू मेरे से संक्षेप में जान। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, मिताहारी, जीते हुए मन, वाणी, शरीर वाला, दृढ़ वैराग्य की भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष, निरंतर ध्यान योग के परायण हुआ, सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके शब्द आदि विषयों को त्याग कर, राग द्वेषों को नष्ट करके और अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित शांत अंतःकरण हुआ, सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, सब भूतों में संभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवा कुछ नहीं रहता। मेरी परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों की सदा करता हुआ मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन में मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग का अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित वाला हो। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही तर जाएगा। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता, उसको तू अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा, क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से के कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से परमेश्वर को अनन्य शरण को प्राप्त हो, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा। इस रहस्य युक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार के फिर तू जो जैसा चाहता है वैसा कर, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूंगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो। मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो।
मेरा आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर बनमाला कौस्तुभ मणिधारी मन वाणी शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो। मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को प्राप्त होगा, यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। इसलिए स्वधर्मों को संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए गीता रूपी परम रहस्य को किसी काल में भी ना तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए और न भक्ति रहित के प्रति और न बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए। जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए, परंतु जिनमें ये सब दोष नहीं है ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह के सहित कहना चाहिए। क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, निष्काम भाव से मेरे प्रेम पूर्वक भक्तों को पढ़ावेगा, व्याख्या द्वारा प्रचार करेगा, निसंदेह मेरे को प्राप्त होगा। और उससे न बढ़कर मेरा कोई अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है और न बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी पे कोई दूसरा होगा। हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों की संवाद रूपी गीता शास्त्र को पढ़ेगा, नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेंगे, वह भी पापों से मुक्त हो जाएंगे और उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होंगे। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या मेरा वचन तुमने एकाग्र चित्त होकर श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने वासुदेव की और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त और रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्य गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को भी मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है। मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है, जहाँ गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मार्गशीर्ष मास माहात्म्य की कथाएं बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुनी। और कल से हम सुनेंगे पौष मास माहात्म्य की कथाएं। पौष मास माहात्म्य में हम श्रवण करेंगे स्कंद पुराण की महापुण्यदायी कथाएं। तो प्रिय भक्तों, आप स्कंद पुराण की कथाओं के सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं पौष मास माहात्म्य की कथाओं के साथ।